हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अर्नव सहगल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे डेमो लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेजेस। परसेंटेजेस हमारे अरिथमेटिक सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेजेस के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं एंड इवन काफी चैप्टर्स में हेल्प करते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, SICI एंड टाइम एंड वर्क। परसेंटेजेस के क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन में हमें स्लो डाउन कर देते हैं एंड अगर बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं होती तो मोर देन लेस देन जैसे स्टेटमेंट परसेंटेजेस में हमें काफी कंफ्यूजिंग लगते हैं। सो ये चीजें परसेंटेजेस को एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बना देती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं हमारा परसेंटेजेस। चैप्टर चालू करने से पहले हमें परसेंट का मतलब जानना पड़ेगा। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट सिंबल इज यूज टू डिपिक्ट परसेंट। ये सिंबल यूज होता है हमारा परसेंट डिपिक्ट करने के लिए। परसेंट की बात करें तो सेंट का मतलब होता है 100। सो हम कुछ भी परसेंट लिखें, फॉर एग्जाम्पल हम लिखें 20%, इसका मतलब होता है 20/100, मतलब 100 में से 20 पार्ट्स। x% is written as x, ये वाला सिंबल, which means x out of 100. So 20% मतलब 20 out of 100. परसेंटेज टू फ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक काफी क्वेश्चंस में हमें काम आता है। सो हमें एक बात ध्यान रखनी होगी इसमें, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू 100। एक फ्रैक्शन को कभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1/2 का परसेंटेज आएगा 50%, 1/2 इंटू 100 will give us 50%। 1/3 का परसेंटेज आएगा 33.33%। 1/4 का परसेंटेज 1/2 का एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, 50 का हाफ 25%। 1/5 इंटू 100 will give us 20%। 1/6 इंटू 100 will give us 16.66%। आई होप सो ये आपको बात क्लियर होगी कि फ्रैक्शन इंटू 100 हमें दे देगा परसेंटेज। ये कुछ एक परसेंट है, परसेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। जैसे 1/3, 1/6, आपने जैसे 1/3 लर्न कर लिया, सो 1/6 को के लिए आपको 1/3 का हाफ करना पड़ जाएगा। 33.33 का हाफ 16.6%। ऐसे ही 1/7 का कन्वर्जन होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 14.28%। 1/8 का कन्वर्जन हो जाएगा 12.5%। 1/9 का कन्वर्जन हो जाएगा 11.11%। 1/11 का 9.09% और 1/12 का 8.33%। ये टेबल आप नोट डाउन कर लीजिए एंड इसको अच्छे से लर्न कर लेना। प्रैक्टिस से भी आपको काफी चीजें लर्न हो जाएंगी, बट फ्रैक्शन लर्न करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्रैक्शन को हम और डिटेल में समझते हैं। जैसे अभी हमने समझा कि 1/2 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 50%। 1/4 इसका एग्जैक्टली हाफ आएगा 25%। 1/8 उसका वापस से हाफ हो गया तो ये आ जाएगा 12.5%। इनको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा इनको दिमाग से सोचोगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। ऐसे ही 1/3 को हम लिखते हैं 33.33%। ऐसे ही 1/6 आ जाता है हमारा 16.66%। 1/7 हमारा आया 14.28%। 1/8 इधर 12.5% हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी क्वेश्चन में इसके मल्टीपल पूछे जाते हैं। जैसे हमारा 1/8 तो हो गया 12.5%, बट हम 2/8 की बात करें सो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा 1/4, दैट इज हमारा 25%। इसका इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/8 हमें देगा 3 इंटू 1/8। 1/8 का
परसेंटेज कन्वर्जन होता है 12.5, तो 3 इंटू 12.5 विल गिव अस 37.5%। कई कबार 37.5% या 3/8 भी क्वेश्चन में आ जाता है, तो हमें इसको समझना पड़ेगा कि इसकी परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करें। सिंपल है, 3 इंटू 1/8 लिख लिया, 1/8 का 12.5% होता है, सो 3 इंटू 12.5 37.5%। वैसे ही हम 5/8 की बात करें, सो 5 इंटू 1/8 हो जाएगा 5 इंटू 12.5%, दैट विल गिव अस 62.5%। 4/8 हमने क्यों नहीं लिया, 4/8 लेते तो वो 1/2 बन जाता। 1/2 हमें पता है कितना होता है, 50%। ऐसे ही 6/8 3/4 बन जाएगा, वो होता है 75%। 7/8 की बात करें, 7/8 निकालने के दो रास्ते हैं हमारे पास। या तो हम सिंपली 7 इंटू 1/8 लिख दें इसको, एंड 7 इंटू उसके बाद 7 इंटू 12.5 कर दें, या फिर यहां से हमारा आ जाएगा 87.5%। या फिर हमें पता है 1 माइनस 1/8 हमें देगा 7/8, तो मतलब हम 100% में से 1/8 की परसेंटेज माइनस कर दें, जो कि है 12.5%, तो हमें 7/8 की परसेंटेज आ जाएगी, वो भी सेम आएगी 87.5%। आई होप सो परसेंटेज निकालना अब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। ऐसे ही 1/3 के मल्टीपल्स भी आ सकते हैं, एंड 1/6 के मल्टीपल्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 5/6 की बात करें, 5/6 भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो इसको कर लें 5 इंटू 1/6, या इसको 100 में से 1/6 की परसेंटेज माइनस कर दें, जो कि है 16.666%। आई होप सो ये क्लियर होगा। इन दोनों से ही हमारा आंसर आएगा 83.33%। अब हम डिटेल में समझते हैं 1/9 और 1/11। 1/9 एंड 1/11 एक थोड़ा स्पेशल परसेंटेज है, इनका काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि ये हमें देता है 11.11%, और इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये देता है 9.09%। इनको बस 100 से मल्टीप्लाई किया है। हमने अभी देखा था फ्रैक्शन इंटू 100 विल गिव अस परसेंटेज, बस फ्रैक्शन को हमें 100 से मल्टीप्लाई किया और ये परसेंटेज हमारे पास आ गई है। सो ये जो हमें परसेंटेज देता है इसके काफी यूजेस हैं। जैसे 1/9 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 1/9 करें, सो ये हमें क्या देगा, 3 से कट जाएगा, ये 1 से, ये 3 से, ये आ जाएगा 1/3। 3 इंटू 1/9 मतलब 3 इंटू 11.11%, जो कि हमें दे रहा है 33.33%। सो हमने देखा यहां से 1/3 आ गया 33.33%, जैसा हमने पिछली स्लाइड पे देखा था। वैसे अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 इंटू 1/9 करें, सो हमें क्या दे देगा, इसको 3 से काटेंगे तो 2/3 आ जाएगा, करेक्ट। 2 इंटू 6 इंटू 11.11 आ जाएगा 66.66%। आई होप सो बातें क्लियर हो रही होगी। 1/11 इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये 9 के मल्टीपल्स में चलता है। 9 के मल्टीपल्स में चलता है का क्या मतलब है, मैं अभी समझाता हूँ। जैसे हम बात करें 2/11 की, तो 2 इंटू 9.09% हो जाएगा। 2 इंटू 1/11 लिख सकते हैं इसको, तो 1/11 की परसेंटेज क्या है, 9.09%। सो यहाँ से आ जाएगा 18.18%। हम 1/11 का ट्रेंड देखेंगे, 1/11, 2/11, 3/11, ऐसे हम चलते जाएंगे, इसका हम ट्रेंड नोटिस करेंगे। तो 1/11 दे रहा है 9.09%, 2/11 दे रहा है 18.18%, 3/11 दे रहा है 27.27%। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये हैं सारे 9 के मल्टीपल्स, 9, 18, 27, 36। सो हमारा 4/11 के, हम यहाँ से 4/11 कैसे निकाल सकते हैं, 4/11 4 इंटू 9 36 होता है। सो ये डायरेक्ट आ जाएगा 36.36%। 6/11 निकालना हो तो 6 इंटू 9 कितना होता है, 54, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 54.54%।
आई होप सो ये आपको 1/11 और 1/9 का आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, जब भी कोई चेंज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक यूनिट था हमारा, कुछ भी मान लेते हैं, 50 नंबर था, उसको हमने बढ़ाकर 100 कर दिया, करेक्ट। सो इसमें चेंज कितने का आया, 50 का चेंज आया। ये तो हम बोल पा रहे हैं 50 का चेंज आया, पर हम बोले परसेंटेज चेंज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है। तो परसेंटेज चेंज निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अब ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है जो आपकी वैल्यू सबसे पहले थी, जिस वैल्यू पे चेंज लाया गया है, इनिशियल वैल्यू, या इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है, जो चेंज होकर आपकी वैल्यू हो गई है, सो वो है हमारी फाइनल वैल्यू। आई होप सो ये बात क्लियर होगी आपको। अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को पहचाने कैसे, मेन क्वेश्चन आपका ये आता है। जैसे हम मान ले कि हमारे पास ऐसे लिखा है कि a इज 50 मोर देन b, if b is 50 find percentage change in a and b। ठीक है, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन से हम कैसे समझेंगे इनिशियल वैल्यू कौन सी है और फाइनल वैल्यू कौन सी है। जब ऐसा लिखा है ना a इज 50 मोर देन, जब भी कुछ ऐसा आ जाए मोर देन, लेस देन, ऑफ, ऐसा कुछ लिखा जाए देन या ऑफ के बाद जो आता है वो होती है हमारी बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देन और ऑफ के बाद जो भी आ जाता है वो हमारी हो जाती है इनिशियल वैल्यू, उस पे चेंज लाया जाता है। एंड जो पहले दे रखी होती है वो हमारी हो जाती है फाइनल वैल्यू। सो इधर हम बेस वैल्यू मानेंगे हमारी b, फाइनल वैल्यू हमारी हो जाएगी a। सो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। आई होप सो ये बात क्लियर होगी आपको। a इज 50 मोर देन b, a है 50 मोर देन b, b 50 दे रखा है तो a आ जाएगा 100, b 50 दे रखा है हमें, सो 100 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, 100 माइनस 50 50 अपॉन 50 इंटू 100। यहाँ से ये कट जाएगा एंड आ जाएगा 100%। सो हमारा परसेंटेज चेंज कितना है, हमारा परसेंटेज चेंज है 100%। हम इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर b 50 है और इस पे 50 बढ़ाया गया है, मतलब एक तरह से b प्लस उतना ही b किया है, मतलब 100% ऑफ b। ये क्या है 150 क्या है 100% ऑफ 50 है, तो b में 100% ऑफ 50 प्लस किया है, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा 100%। ऐसे भी समझ सकते थे हम इसको। आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। एंड ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इसमें परसेंटेज चेंज में एक चीज और नोट कर लीजिए कि एक और फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से डेराइव होता है, इसी फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, इससे ही एक और फॉर्मूला डेराइव होता है। वो फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू 1 प्लस माइनस p बाय 100। ये p परसेंटेज में, यह है परसेंटेज चेंज, इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। सो मतलब फाइनल वैल्यू, जैसे हम वही एग्जांपल वापस ले लें, ए हमारा 100 आ रहा था, बी हमारा 50 था और हमारा परसेंटेज चेंज था 100%। अगर हमें ए नहीं दे रखा होता, मान लो हमें कह रखा है बी 50 है एंड इस पे परसेंटेज चेंज हमारा है 100%, सो निकालो क्या वैल्यू आ रही है। सो हम ए को फाइनल वैल्यू पे रखेंगे
इनिशियल वैल्यू पे रखेंगे b को, दैट इज 50, एंड प्लस, ये प्लस और माइनस क्यों है? परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है, अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस यूज होगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस यूज होगा। यहाँ पे 100/100, 50, 1 + 1, 50 × 2, सो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगी 100। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसको और इन दोनों को लर्न कर लेना, एंड इसी से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। सो आगे अब हम समझते हैं मोर देन और लेस देन का कंसेप्ट। ये मोर देन और लेस देन बच्चों को काफी कंफ्यूज कर देता है। जब एक स्टेटमेंट में लिखा आता है जैसे ए इज मोर देन बी, तो बच्चे समझ नहीं पाते किसको इनिशियल वैल्यू लें, किसको फाइनल वैल्यू लें, और कैसे होगा, सॉल्व कैसे होगा। पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कैसे पहचाननी है। इनिशियल वैल्यू वो है जो देन या ऑफ के बाद आती है, वो है हमारी इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू, और जो पहले आती है जिसपे चेंज होके जो आ रहा होता है वो है हमारी फाइनल वैल्यू। ठीक है, अभी हम इधर एक अज्यूम कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 20, b इज इक्वल्स टू 40 एंड c इज इक्वल्स टू 50। अब हम एक बात करते हैं, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b। अगर आपसे ये पूछा है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो आप कैसे निकालोगे? a इज व्हाट परसेंट ऑफ b का मतलब क्या है कि a क्या परसेंट ऑफ b है। ठीक है, a अगर मान लेते हैं x% ऑफ b है, ये अंदर वैल्यू ये पूछी हुई है, परसेंटेज से हमें कुछ नहीं करना, हमें x पूछा हुआ है कि कितना परसेंट है। x को हम लिख सकते हैं x/100 इंटू b। क्लियर है? x यहां से आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, a इंटू 100, और b नीचे चला जाएगा। हम एक चीज यहां से देख पा रहे हैं, जो हमारी बेस वैल्यू है, इधर b हमारी बेस वैल्यू है, क्योंकि ऑफ के बाद आ रही है b, तो हमारी बेस वैल्यू है b एंड फाइनल वैल्यू है a। बेस वैल्यू हमारी नीचे आती है, ये बात नोट करनी है, हमेशा होगा, बेस वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, बेस वैल्यू या इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। एंड a, अगर पूछा है a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो a ऊपर आ जाएगा एंड 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर ही ये सेम एग्जांपल लें, हमारी बेस वैल्यू तो नीचे आ जाएगी b, दैट इज 40, नीचे आ जाएगा, एंड a इज व्हाट परसेंट ऑफ b पूछा है, तो a ऊपर आ जाएगा 20 और इंटू 100 हो जाएगा, 20 कट जाएगा 2 से, 2 कट जाएगा 50 से, 50% आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है? अगर आपने यही पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल आपने ले लिया c इज व्हाट परसेंट मोर देन b, अगर आपने यही ले लिया, इधर मोर देन के बाद क्या आ रहा है? b, तो हमारी बेस वैल्यू क्या होगी? b, बेस वैल्यू आ जाएगी नीचे। अगर आपसे ये पूछा है मोर देन लेस देन या ऐसा कुछ पूछा है, तो हमेशा उनका डिफरेंस आएगा। इधर c बड़ा है तो c में से b को माइनस करेंगे, इंटू 100 आ जाएगा कि c b से कितना बड़ा है। 50 माइनस 40 10, b 40 इंटू 100, 0 0, और ये कट जाएगा 25 से, तो 25%। अगर व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग लिखा है कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ समथिंग या ऐसा कुछ आ रहा है, तो बेस वैल्यू तो नीचे आएगी और जिसका पूछा है वो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। और अगर ऐसा कुछ पूछा है कि दिस इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन, बेस वैल्यू तो आ जाएगी नीचे, वैसे बेस वैल्यू हमेशा नीचे ही आएगी, ऊपर क्या आ जाएगा? उन दोनों का डिफरेंस। इधर लेस देन लिखा होता, जैसे आ जाता कि a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, b का तो बेस वैल्यू है तो नीचे आ जाता, एंड इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 20 ऊपर आ जाता, एंड मल्टीप्लाइड बाय, एंड विल मल्टीप्लाई इट बाय 100। आई होप सो मोर देन, लेस देन एंड ऑफ का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं हमारे कंसेप्ट पे,
मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या एमएफ इसको बोलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंटेजेस की बात करें। सो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस माइनस पी अपॉन 100। पी है परसेंटेज चेंज, ठीक है, पी यहाँ पे है परसेंटेज चेंज, यह है इनिशियल वैल्यू, यह है फाइनल वैल्यू। सो ये है जो 1 प्लस माइनस पी बाय 100, इसको हम समझेंगे एक्चुअली होता क्या है। इसको ही हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही हमारा होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मतलब हमारी इनिशियल वैल्यू है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, कैसा चेंज आ रहा है, वो होता है हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कि बढ़ रहा है तो उसका एमएफ क्या होगा, कितना परसेंट बढ़ रहा है तो एमएफ क्या होगा, वो अब हम अभी सीखेंगे। अगर इधर मैं आपको एग्जांपल लूं कि मैं बोलूं कि ए इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड इट बिकम्स बी। सो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज इंक्रीज्ड बाय 50%, ए पे काम किया गया, मतलब ए है हमारी इनिशियल वैल्यू एंड इट बिकम्स बी, फाइनल वैल्यू क्या होगी बी। बी फाइनल वैल्यू, ए इनिशियल वैल्यू, 1 इंक्रीज, इंक्रीज है तो यहाँ पे आएगा प्लस 50 अपॉन 100। इसको लिख दिया 50, ये 50 कट गया 2 से, 1 प्लस 1/2 आ जाएगा हमारा 3a/2। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। अब ये तो हमने निकाल लिया फॉर्मूला से, अब हम बात करें इसकी एमएफ की। सो जब भी हम एमएफ निकालेंगे, एमएफ निकलेगा एक बार परसेंटेज का, इंक्रीज बाय 50%। 50% का एमएफ क्या होता है, अगर हम 50% की बात करें तो 50% क्या होता है 1/2। फ्रैक्शन की बात करें तो 50% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 1/2। क्लियर है, हमने देखा था ना 1/2 इंटू 100 करके हमारा आ रहा था 50%। सो फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/2। अब इंक्रीज्ड बाय 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज इंक्रीज्ड बाय 1/2, मतलब ए प्लस एक तरह से 50% ऑफ ए, क्वेश्चन में यही कह रहा है। सो इसका मतलब एक तरह से क्या हुआ, ए प्लस 1/2 ऑफ ए। 50% को हम लिखेंगे 50/100, आ जाएगा 1/2। सो एक तरह से हम बोल रहे हैं ए प्लस 1/2 ऑफ ए, यही होता है 50% का एमएफ। और यहां से हम सॉल्व करके वही आ जाएगा 3a/2। आई होप सो ये क्लियर होगी बात। अब एमएफ में हम इंक्रीज कैसे करें डिक्रीज कैसे करें वो हम अभी समझेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल और लेता हूं, जैसे इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%। अगर इसकी बात कर रहा है कि ए इज इंक्रीज बाय 12.5%, हमने 12.5% का देखा था, क्या फ्रैक्शन था 1/8, 12.5 का 1/8। सो बेसिकली ये कह रहा है ए प्लस 12.5% ऑफ ए, इंक्रीज बाय 12.5% का मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा ए प्लस 1/8 ऑफ ए, यहां से क्या आ जाएगा 9/8 ऑफ ए। ये 9/8 ही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, मतलब कि ए में क्या चेंज आया है, ए हो गया 9/8 ऑफ ए, हो गया 9/8 टाइम्स ऑफ ए हो गया, मतलब इसमें एक तरह से 1/8 का चेंज आया है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/8। आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक दो एग्जांपल और लेंगे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ए इज इंक्रीज्ड बाय 14.28%, है ना। सो अब क्या बनेगा, ये 14.28% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते थे 1/7। क्लियर है, सो ये कह रहा है ए प्लस 14.28% ऑफ ए, ये इंक्रीज हुआ है 14.28% इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ए प्लस 14.28% ए हो गया है। पहले ए था 14.28% ऑफ ए इंक्रीज आ गया है उसमें। सो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस 1/7 ऑफ ए।
सो इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 8/7 ऑफ ए। अब हम इतनी प्रैक्टिस के बाद क्या इस स्टेटमेंट से a इज इंक्रीज बाय 14.28% से हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 8a/7? कैसे लिख सकते हैं वो समझो। 14.28% कितना फ्रैक्शन होता है? 1/7। अब हमें पता है ये इंक्रीज हुआ है तो 1 + 1/7 आएगा, मतलब 8/7 हो जाएगा। 7/1 को हम ये लिख सकते हैं 7/7। 7/7 में +1 हो जाएगा ऊपर बेसिकली। जैसे हम अब बात करें कि a is decreased by 33.33%। हमें पता है 33.33% कितना फ्रैक्शन होता है? 1/3। अब डिक्रीज हुआ है मतलब a माइनस 1/3 ऑफ ए हुआ है, करेक्ट? डिक्रीज हुआ है a माइनस 1/3 ऑफ ए, कितना डिक्रीज हुआ है? 33.33% या फिर 1/3। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 2a/3। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2a/3। या तो इसको ऐसे लिख लो या इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट ये लिख लो 2a/3, मतलब a हमारा पहले a था, अब 33.33% डिक्रीज हुआ तो वो बन गया 2a/3। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। यहां से ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे a इज डिक्रीज बाय 16.66%। 16.66% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते थे? 1/6। सो एक तरह से कह रहा है a माइनस 16.66% ऑफ ए, या फिर a माइनस 1/6 ऑफ ए, जो हमें दे देगा 5/6 ऑफ ए। आई होप सो अब आपको एमएफ समझ आ रहा होगा कि एमएफ के मदद से हम कैसे परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यही चीज हम क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे। क्वेश्चन 1 हमारा है, इफ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज चेंज्ड एंड इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू 1000, व्हाट विल 70% बिकम? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड परसेंट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर सेंट दो वर्ड से बना है। सेंट का मतलब होता है 100 एंड परसेंट का मतलब अपॉन 100, मतलब 100 पार्ट्स में जैसे x% इज x पार्ट्स आउट ऑफ 100। मतलब 100 पार्ट हैं उसमें से x पार्ट होगा x%। ठीक है, सो अब वो कह रहा है व्हाट विल 70% बिकम अगर हम परसेंटेज को रिस्पेक्ट टू 1000 निकालने लग गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 70% है हमारे पास। 70% मतलब 70 पार्ट्स आउट ऑफ 100। अब वही हम 1000 के रिस्पेक्ट में देखें तो हम इसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे तो बन गए 1000, मतलब 1000 पार्ट्स हमारे हो गए। 1000 पार्ट में 70 कितना बन जाएगा? 700 बन जाएगा, मतलब 70% 1000 का 700 होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 16.66% एंड द ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 14.28%। फाइंड द ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। जब एरिया की बात करते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है? वो कह रहा है एरिया चेंज हो गया है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में चेंज आ रहा है। क्या चेंज आया है? लेंथ इज इंक्रीज्ड by 16.66% and breadth is increased by breadth of the rectangle is increased by 14.28%। क्लियर? अगर 16.66% का चेंज आ रहा है, अभी हमने एमएफ से सीखा था कि इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 1/6, मतलब 1/6 प्लस हो रहा है, उसमें इंक्रीज आ रहा है 1/6 का, तो हम कह सकते हैं 1 + 1/6 हो रही है लेंथ। 1 + 1/6 मतलब 7/6 हो रही है लेंथ। सो हमारी लेंथ हो गई है 7/6 एल। अब आई होप सो ये आपको क्लियर होगा क्योंकि अभी हमने एमएफ में ये सेम पढ़ा कि 16.66 को हम लिख सकते हैं 1/6, इंक्रीज हो रहा है तो 1 + 1/6 हमें दे देगा 7/6। ठीक है, अब 14.28% इंक्रीज हो रहा है, मतलब कितने का इंक्रीज आ रहा है? 1/7 का इंक्रीज आ रहा है। 1/7 का इंक्रीज आ रहा है तो 1 + 1/7 हो जाएगा।
इंक्रीज आ रहा है 1 + 1/7। ये बेसिकली क्या हो रहा है, b + 14.28% ऑफ b हो रहा है। सो 1 + 1/7 ऑफ b हमें दे देगा 8/7 ऑफ b। अब नया जो एरिया हम निकालेंगे उसमें हम ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेथ लेंगे जो चेंज्ड है, 7/6l इंटू 8/7b। 7 से 7 कट, ये हो जाएगा 2 से 4/3, 4/3 LB। LB क्या है, हमारी एरिया, पहले वाला एरिया 4/3a। अब उन्होंने पूछा है फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। या तो आप इधर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा दो जो कि मैंने आपको सिखाया था, क्या था, फाइनल वैल्यू। ये हमारी फाइनल वैल्यू आई है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, हमारी ए थी, अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सो ये हो जाएगा, एक ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 4/3 - 1 अपॉन ए से ए कैंसिल। सो ये 1/3 इंटू 100, ये हो जाएगा 33.33%। सो 33.33% इंक्रीज आ गया किसमें, एरिया में। अब इसी चीज को हमें अगर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ना लगाना हो, हमें एमएफ से सॉल्व करना हो। हम इसको एमएफ से देखें, एमएफ से देखें अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, सो 4/3 है, मतलब एरिया का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ रहा है, 4/3। 4/3 मतलब इसमें 1/3 का चेंज आ रहा है, क्योंकि 1 + 1/3 हमें दे देता है 4/3। ठीक है, तो 1/3 का इंक्रीज आ रहा है, 1/3 मतलब 33.33%। क्लियर है। एमएफ हमने देखा क्या आ रहा है, 4/3। इफेक्टिव एमएफ हमारा एरिया का क्या आ रहा है, 4/3। 4/3 को हमने लिख दिया 1 + 1/3। 4/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 इंक्रीज हुआ है उसमें, क्योंकि 1 + 1/3 होता है 4/3। सो 1/3 का इंक्रीज हुआ है, मतलब कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, 33.33% का। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा इफ अ सेल्स ऑफ अ कंपनी गेट्स रिड्यूस्ड बाय 27.27% एंड प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। ठीक है, वो कंपनी के रेवेन्यू की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, सेल्स की बात कर रहा है, एंड प्राइस पर यूनिट की बात कर रहा है। अब ये कॉमन सेंस है कि रेवेन्यू एक कंपनी का कैसे निकलेगा, जो उनकी सेल्स होगी मल्टीप्लाइड बाय उनका प्राइस पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ उनकी सेल्स है, टीवी कंपनी है, वो टीवी प्रोडक्शन करती है, एंड उनकी सेल्स है 100 टीवी बिकती हैं, एंड एक टीवी का प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज। सो उनका रेवेन्यू कितना होगा, 100 टीवी इंटू प्राइस पर टीवी। क्लियर है। सो यहां से हमारा रेवेन्यू आ गया सेल्स इंटू प्राइस पर यूनिट। इसको हम लिख लें R = S × P। ठीक है, अब वो कह रहा है इफ अ सेल्स ऑफ अ कंपनी गेट्स रिड्यूस्ड बाय 27.27% एंड प्राइस पर यूनिट इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, मतलब एस में तो कह रहा है कि 27.27% का डिक्रीज आएगा, मतलब S - 27.27% ऑफ एस, 27.27% का डिक्रीज आया है। एंड पी का हम बाद में देखते हैं। 27.27% का डिक्रीज आया है, 27.27 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था 9.09, जो कि 1/11 होता है, ये 9 के मल्टीपल्स में चलता है। 27 मतलब 3/11। सो 3/11 का डिक्रीज आया है एक तरह से, हम इसको लिख सकते हैं 3/11 का डिक्रीज। 3/11 का डिक्रीज मतलब हमारा एमएफ बन गया 8/11। कुछ नहीं किया, यहां से एलसीएम लिया, 11 - 3 = 8। सो 3/11 का डिक्रीज आया तो हमारा एमएफ बन गया 8/11। एंड पी में देखें, सो पी में इन्होंने इंक्रीज किया। इफ अ सेल्स ऑफ कंपनी गेट्स रिड्यूस, अगर सेल्स कम हो गई तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया ताकि रेवेन्यू ऑफ कंपनी सेम रहे। तो प्राइस कितना बढ़ाया उन्होंने, 12.5% से बढ़ाया।
12.5 से बड़ा है, ठीक है। 12.5 हमने देखा था, इसका 12.5 का एमएफ क्या होता है 1/8। सो पी प्लस ये हो गया फ्रैक्शन, 12.5 का फ्रैक्शन क्या होता है 1/8। एमएफ हम फाइनल निकालते हैं 1 माइनस करके या 1 प्लस करके एमएफ निकलता है हमारा, 1/8 पी हो गया, करेक्ट। सो इसका एमएफ क्या आ जाएगा 9/8। आई होप सो क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, बस p प्लस 12.5%, 12.5 को हमने लिख दिया 1/8, 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, p प्लस 1/8 इक्वल्स टू 9/8 ऑफ p, ठीक है। अब नया रेवेन्यू हमारा कितना आ गया, वो नई सेल्स और नई प्रॉफिट से निकलेगा, नई प्राइस से निकलेगा, 8/11 s इंटू 9/8 ऑफ p। 8 से 8 कैंसिल, आ गया 9/11 sp, मतलब 9/11 एसपी क्या था हमारा पहले वाला रेवेन्यू। सो हमारा नया रेवेन्यू क्या हो गया 9/11 आर। अब यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हैं। परसेंटेज चेंज का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, फाइनल वैल्यू जो हमारा अभी आया फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू थी आर अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। आर ऊपर से कॉमन आ गया, 9/11 -1 अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, 9/11 -1 क्या हो जाएगा -2/11। एलसीएम ले लेंगे, 9 - 11 हमें दे देगा -2 to 11। 100/11 हमने देखा था क्या होता है 9.09% एंड इनटू -2 से आ जाएगा -18.18%। तो मतलब ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है 18.18% चेंज है, बट माइनस में इसलिए क्योंकि डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज होता है तो प्लस में आता है, डिक्रीज होता है तो माइनस में आता है, तो नेगेटिव परसेंटेज चेंज आया है। रेवेन्यू कम हुआ है इसलिए नेगेटिव परसेंटेज चेंज आया है। वहीं हम ये परसेंटेज चेंज ना लगा के हम एमएफ से सॉल्व करते, सो हमारा रेवेन्यू क्या आया था, हमारा रेवेन्यू आया था 9/11 आर, करेक्ट। सो 9/11 आर आया था, तो मतलब एक तरह से हमने कितना रेवेन्यू लूज किया है 2/11। कितना कम हुआ है 2/11 कम हुआ है, क्योंकि 1 माइनस 9/11 हमें देगा 2/11। सो हमारा एमएफ कितना लूज हुआ है 2/11, 2/11 मतलब 18.18%। आई होप सो ये बात क्लियर होगी। 9/11 को हमने 1 माइनस 9/11 करके 2/11 निकाल लिया, क्योंकि एक तरह से 1 माइनस 2/11 भी हमें देगा 9/11। सो हमारे परसेंटेज चेंज कितना आया है 18.18% एंड माइनस करना पड़ा है तो डिक्रीज हुआ है। आई होप सो दोनों मेथड आपको क्लियर होंगे एंड आपको एमएफ एंड लेस देन मोर देन का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। एंड परसेंटेज में आज हम इतना ही करेंगे। सो आप एक बार इस टेबल जो फ्रैक्शन और परसेंटेज की टेबल है इसको नोट डाउन करके रिवाइज करिएगा एंड एमएफ हर फ्रैक्शन की हर परसेंटेज की खुद से प्रैक्टिस करिएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।